जब किसी व्यक्ति का लाखों करोड़ों जन्मों के बाद भाग्य उदय होता है ना, भाग्य उदय। अब आपने इतने साल जीवन बिता दिया है, अभी तक भाग्य उदय नहीं हुआ और न जाने कितने जन्म आप ले चुके हो, लेकिन अब आपका भाग्य उदय हुआ है। क्यों? क्योंकि जब सोहंग मंत्र किसी को मिल जाता और वो भी गुरु के द्वारा, तो ये समझ लीजिए निश्चित ही उसका भाग्य उदय हो चुका है। लेकिन ध्यान रहे, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ लगे रहेंगे तो निश्चित तौर से आपका जो भाग्य उदय होने का संकेत आपको मिला है वो होकर ही रहेगा। कहते हैं ना कि जिस समय श्रद्धा हटी उसी समय डूबे। एक छोटी सी कथा आपने सुनी होगी। एक वृद्ध आदमी समुद्र में के किनारे खड़ा था, वो उसे समुद्र पार करना था। तो विभीषण वहां आए। विभीषण जी, तो वो बहुत परेशान थे वृद्ध व्यक्ति। उनसे कहने लगे कि आप क्यों परेशान हो, आपको क्या चाहिए? कहने लगे मुझे समुद्र के उस पार जाना है, मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया, वो उस पार है, मैं इस पार रह गया। तो ये उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अपना धोती का पल्ला दो। धोती का पल्ला लिया और उन्होंने एक पत्ता उठा के उस पर राम नाम लिख के उस पर बांध दिया और कहा जाओ, अब आप ना डूबोगे नहीं, तैर जाओगे, पानी पे तैरते चले जाओगे। तो व्यक्ति को बड़ा मतलब हौसला हुआ और जैसे ही वो समुद्र में चलने लगा तो वो तो डूबा नहीं, मतलब उसमें तैरने लगा, ऊपर ही ऊपर पानी पे चलने लगा। जब समुद्र के बीच में वो पहुंच गया तो उसके मन में ये आया कि ऐसा क्या बांध दिया मेरे पल्ले पे कि मैं पानी पे चलने लगा, डूबा नहीं, खोल के तो देखूं। पहले उसके मन में बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा भाव था, बड़ा आत्मविश्वास था। उसने खोला धोती का पल्ला, उसमें एक पत्ते के ऊपर राम नाम लिखा हुआ था। उसने देखते ही कहा तरीके ये क्या है, राम नाम लिखा हुआ, इसमें क्या शक्ति है? कुछ नहीं। उसकी श्रद्धा हट गई, हटते ही डूब गया। तो इस श्रद्धा को बनाए रखना है निरंतरता से, दृढ़ता से, तो आपका जो भाग्य उदय होने का संकेत है वो निश्चित ही होके रहेगा। क्योंकि ये कोई जो आप मंत्र जप रहे हैं, जो श्वास श्वास में प्रभु के नाम का आप भजन कर रहे हैं, इसके लिए ये कहा गया कि जा की महिमा नित भजे वेद शारदा शेष और सोहंग शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं लेस। समझते हो? लेस, बिल्कुल लेस मात्र भी भ्रम नहीं है कि ये सोहंग शब्द परमात्मा है। इसको स्वयं वेद शारदा शेष महेश भी इसी को भजते हैं, इसकी महिमा को। तो आपको वो मंत्र मिल गया है। इसके लिए ये कहा जाता है कि मेरे गुरु ने मुझे वो नाम दे दिया, 3 लोक में नहीं जिसका मोल वो ज्ञान दे दिया। कितने किस्मत वाले हैं आप, प्रभु ने कितनी कृपा की है, कितनी। धन दौलत तो दे ही रखा अनेक जन्मों से, इस जन्म में सुखी भोग रहे हो आप धन की तरफ से तो। लेकिन धनवान कौन है असली? असली धनवान कौन है? जिसके लिए कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम अंग होए। जिसने राम नाम जप लिया और इकट्ठा कर लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। क्योंकि इस धन में जो मिला हुआ है ना आपको, ये क्षणिक सुख है। भोगो इनको, भगवान ने दिए हैं, आपने कर्म किया है, ऐसा पहले किया होगा और अभी मेहनत कर रहे हो। भोगो, फंसो मत, आसक्त मत हो और उसको मत बोलो जिसने ये सब कुछ दिया है। तो आप भी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन जाओगे, और इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्म में भी। क्योंकि बाकी की मोह माया धन दौलत सब यहीं रहेगा, सब खाली हाथ आए थे, कभी कोई लेके गया देखे आपने? लेकिन राम नाम को लेके जाएगा सब, जो भी जमा कर लेगा, बाकी का धन यहीं राम नाम साथ जाएगा। तो इसलिए जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए? और वो भी श्वास श्वास में, श्वास सांस में राम रमातू, श्वास न खाली जाए, कहना मान गुरु का प्यारे, जो चाहे सो पाए। कितनी बड़ी बात है ये, जो चाहे सो पाए। इसमें सांसारिक वस्तुएं भी आ गई। जो लोग आजकल धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तुम्हारी भावना जैसी होगी वो तो वैसा ही देगा। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
उसके एक संकल्प मात्र से हवाएं चलती हैं, संकल्प मात्र से सृष्टि रची हुई है। एक संकल्प मात्र से प्रलय आ जाए, संकल्प ले ले तो हवाएं बंद हो जाए, तो उनके लिए कोई असंभव थोड़ी है। हमें लगता है असंभव है। कबीरदास ने कहा है, कहता हूं कहे जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास खाली चली गई, एक सांस, 3 लोकों की संपदा लुट गई। हम तो सांसों का महत्व समझते ही नहीं है, कबीरदास समझते थे, और हर श्वास में वो नाम का ध्यान करते थे। हर श्वास में। एक बार वो जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे तो धागा टूट गया, धागा बांधने लगे तो उनका श्वास खाली चला गया। बड़ी जोर जोर से रोने लगे। लोग इकट्ठे हो गए, पूछने लगे, महात्मा जी क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कह रहा, मैं कितना बदनसीब हूँ, कितना मंदभागी हूँ कि मेरा एक श्वास खाली चला गया। मैं कैसे उसकी भरपाई होगी अब? तो इतना जब महत्व हम भी देंगे तभी बात बनेगी। और ये हम बता ही रहे हैं कि पहले शुरुआत में करना पड़ेगा, बाद में तो खुद ही होगा। होता है, इसलिए तो संतों ने कहा सहज ही सुमरन होत है, भीतर घटके माई। करना नहीं पड़ता, फिर वो कोई भी काम शुरुआत में करना पड़ता है, बाद में अपने आप होता है। होता है या नहीं? तो ये भी होगा।